मैं ये कौन सा जीनोमिक्स? अब सीडीएस और इधर मैंने ट्री बनाया, कॉपी बन गया। सेव करने से जल्दी से। लेकिन 7 वाली सीक्वेंस के अंदर कोई इशू है? कौन से सीक्वेंस में? 7 तो है ही नहीं ना। उसको डिलीट कर दो फिर हर जगह से। डिलीट ही है, ये 8 वाली थी और उसके ऊपर 8 ही लिखा हुआ था। ये 7, ये 8 वाली है और 8 तो ठीक थी, ये 8 है। ये देखो 7 वाली इधर भी ऐड है, ठीक सर है? इस पे 8 लिखे हैं। नहीं 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 नहीं, ऊपर 6 सही है, 6 ठीक है। इसको ना करें, इसको 8 कर दें, बस 8 लिख दें। ये मेरे ख्याल में बाकियों में 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ये इशू ना आ रहा हो। पक्की बात है जी 8 है, 7 तो हमने रिमूव कर दी थी, 7 तो थी नहीं, और ये 8 ही है, नंबर भी 8 का ही है। सर उसमें पेप्टाइड में भी देख लें, ये जीनोमिक सीडीएस में भी देख लीजिएगा, भैया 8 ही लिखा हुआ है। तो दोबारा से बना लेते हैं, दोबारा नाम बना तो फिर सेव तो कर लेते सर। कोई इशू नहीं है। ये सीडीएस होगी कॉपी, इसमें क्या है? इसमें 8 ही है। क्या किया हुआ है आपने? सीक्वेंसेस का सत्यानाश किया हुआ है। ध्यान से क्यों नहीं काम करती? सबके अंदर 7 भी है और 8 भी है। सर 8 ही है, 7 कहाँ पे है? 8 ही तो है, 7 तो नहीं है। 6 के बाद 8 ही तो है। मैंने ना अपनी सीक्वेंसेस ठीक करें, ध्यान से काम करते होते हैं थोड़ा सा ना। अब ये देखो, ये 8 भी है और 7 भी है। सर वो 7 नंबर दूसरा है, 8 ही है बस, डॉफ 6 के बाद 8 लिखा हुआ है, 7 कहाँ पे है? अच्छा ये हो गया जीनोमिक में अब। अच्छा ये अब 8 ठीक हो गया। जीनोमिक सीडीएस में क्या है? 8 और 6 ठीक है। चलिए आप दोबारा बना के देख लेते हैं क्या बनता है। ठीक हो गया, चलो अब दोबारा बनाते हैं। ये कौन सी है? जीनोमिक
CDS और इधर ट्री। अब ये फिर 7। सर वो वैसे 7 लिखा हुआ आ रहा होगा क्योंकि 8 वाली है नहीं, तो इसीलिए उन्होंने सीक्वेंस को फॉलो किया होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि नंबर देखे वही है, नंबर 8 का ही है। सेशन नंबर तो 8 का ही है। अच्छा, वो मुझे लगता है वो ट्री दोबारा से बनाना पड़ेगा। ट्री में 8 ही होगा, उसमें 8 ही होगा। दोबारा से ना ट्री CDS की सीक्वेंस का बना के पेप्टाइड का बनता है सर ट्री। पेप्टाइड का बना लें, जिसका मर्जी बना लें, कोई मसला नहीं। चलो पेप्टाइड का बना लेते हैं। इसके अंदर 7 लिखा हुआ है, लास्ट वाला। ये 8 है। जी सर 8 है। CDS एक्सीलेंट। अब बन गया, ठीक हो गया। जी सर। फाइनली इट इज डन। इस पे बहुत मुसीबत पड़ी है, मैंने दोबारा सारा काम किया है। PNG फाइल में सेव कर लें इसको। लेकिन ये आ गया, कर दें हम। ठीक है। जी सेव इमेज एज। नो स्ट्रक्चर डिस्प्ले।
अब आपने ना इसके मुताबिक आपने ना अब सबकी आपस में वो मालूम करनी है, क्या करनी है? अब आपने पता क्या मालूम करना है? अब जो जी एक ही सर। हुए फर्क है, ये दोनों आपस में हो सकते हैं कि ये दोनों ना डुप्लीकेट हों, जी सर। ये दोनों आपस में डुप्लीकेट हों। अब इन सब का ना जी आपने क्या करना है कि हर सीक्वेंस के साथ, बल्कि ये दो सीक्वेंस है ना, ये वाले दो, जी ठीक है। अब आपने इन दोनों की ना सीक्वेंस लेनी है, जी प्रोटीन की भी और सीडीएस की भी, जी सर। और उनको आपस में अलाइन करना है, अकेले अकेले को, हर एक को। जी या ऐसे कर ले, या फिर एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। आपने ना अब ये टेबल बनाना है, ये मैं टेबल आपको दिखा रहा हूं जो आपने बनाना है। ये वाला सर, वो जो दूसरा हमने बनाया था वो टेबल, उसमें MW वाली कहाँ से लिया था? वो याद नहीं आ रहा कहाँ से लिया था डाटा। प्रोटोप्रैम टूल से, कौन से टूल से? प्रोटोप्रैम टूल। प्रॉपर। और उसमें कौन सी सीक्वेंस ऐड करनी थी? प्रोटीन। ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने ना ये इस तरह का एक टेबल बनाना है। डुप्लीकेट जीन जी के लिए आपने के ए वैल्यू और के ए ओवर के एस वैल्यू जी। और डेट, कितने साल हो गए। अब ये पता है आपको क्या होता है? नो। अब आपने ये मालूम करना है कि सिनोनिमस और नॉन सिनोनिमस जो म्यूटेशन है ना, वो कितनी हुई जी है। अगर एक जीन डुप्लीकेट हुआ है, डुप्लीकेट होने के बाद उसके अंदर कितनी सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन हुई है और कितनी नॉन सिनोनिमस, ठीक है। जी 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 ये के एस का मतलब है सिनोनिमस, ये नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जीन डुप्लीकेशन पहले तो होती क्या है। अच्छा, gene duplication happen when an extra copy of gene is made in an organism genome, ठीक है। जीन डुप्लीकेशन कब होती है? when there is an extra copy of the gene is made in the organism. In some cases the duplication lead to the gain of new function, but in other cases protein function is lost. अब ये इतने पैराडॉक्स जी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी ना कि जीन जो डुप्लीकेट होके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अपना फंक्शन लॉस कर दे, या वो अपना फंक्शन रिटेन रखे, ठीक है। ये क्या हो गया? समझ लिए, बनी बनाई प्रेजेंटेशन का सत्यानाश हो गया। इतनी प्यारी डिलीट हो गई। वो सेम लिखी थी मैं।
इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन हम मेहनत करके बनाई थी, सत्यानाश हो गया। चले हमने जीन डुप्लीकेशन बैकअप में शायद हो। बैकअप में कैसे जाएंगे? रिसाइकल बिन में आ नहीं जाती जो डिलीट हो जाता है डाटा। रिसाइकल बिन में ही जाता है जो डाटा डिलीट हो। ये हाँ इधर ये शुक्र है आ गई, ये शुक्र है, थैंक यू। वेलकम। बड़ी तो टेंशन में आ गया था मैं। फाइल सेव एज सेव कर लिए। ठीक हो गया। एक जीन कॉपी होता है, वो कॉपी होकर दूसरे को अंदर जा। अच्छा, एक जीन कॉपी करता है और वो अपना फंक्शन लूज कर देता है, ठीक है। समटाइम वो फंक्शन अपना रिटेन भी रखता है। अच्छा, इसे कहते हैं पैरालॉग्स। वो जीन्स आपस में क्या होंगे? पैरालॉग्स। a huge variety of proteins to function। क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको काम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए होती है, इसलिए ये प्रोटीन नई से नई प्रोटीन बनाता रहता है। वो कैसे बनती है? नॉर्मली जीन जो डुप्लीकेट होते हैं और जीन डुप्लीकेट के दौरान फिर उसके अंदर कोई म्यूटेशन आती है, कोई नए कोई कैरेक्टर ऐड हो जाते हैं, कुछ डोमेन्स डिलीट हो जाती है, इस तरह एक नई से नई प्रोटीन बनती रहती है। इसकी आपको एग्जांपल ये है कि फर्ज किया ये केराटिन एक प्रोटीन होती है जो कि आपके हेयर भी बनाती है, नेल्स में भी होती है, भी बनाती है, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो a protein that used to make horn, feathers and wool. Even your skin and eyes have a thin of layer of keratin. How does a protein like this have a so diverse role in different animals or in different part of the body? वजह क्या आती है कि केराटिन का एक जीन था, उसने कितने डुप्लीकेट बने, उसके कितने पैरालॉग्स बने, ठीक है। Each of the different types of keratin found throughout the body are exposed by different genes that are duplicate of each other. समझ आ गई? What is the gene and why it's so important? इसी तरह हम अपने प्लांट्स के अंदर भी जीन डुप्लीकेट जो हुए हैं ना, उनको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम जीन डुप्लीकेशन बेनिफिशियल होती है ऑर्गेनिज्म के लिए और उसकी वजह से एक नई स्पीशीज बन जाती है। समटाइम वो लीथल भी हो सकती है और ये ओवर टाइम स्पीशीज डाइवर्सिफाई न्यू जीन केराटिन विद डिफरेंट फंक्शन अराइजेस इन डिफरेंट स्पीशीज। और जीन डुप्लीकेशन कैन आल्सो अफेक्ट लाइक सीन इन डाउन सिंड्रोम भी हो सकती है, जिसकी वजह से मतलब कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीन डुप्लीकेट होता कैसे है? कहा जाता है कि दो तरीके होते हैं, एक होते हैं कि डीएनए बेस्ड डुप्लीकेशन है, एक है आरएनए बेस्ड। डीएनए बेस्ड डुप्लीकेशन कैसे होती है कि जब जो डीएनए जो रेप्लिकेट होता है ना, जब होता है माइटोसिस के दौरान जब प्रोफेज होती है तो डीएनए डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेशन होने के दौरान कुछ कॉपी जो है वो किसी और क्रोमोसोम्स के ऊपर चली जाती है, ठीक है। happens during the process which DNA is replicated. When the gene is duplicated, the genome of the egg or cell organism offspring will inherit the duplicated gene. अगर तो ये मियोसिस के दौरान डुप्लीकेशन हो तो वो जीन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। कुछ तरीके से अच्छा, कुछ ऐसे भी जीन डुप्लीकेशन है जिस तरह आरएनए, कोई भी जीन जो है समटाइम ऐसा होता है कि उसका मैसेंजर आरएनए बनता है और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू दोबारा डीएनए बन जाता है। जब वो दोबारा डीएनए बनता है तो उसको नहीं पता होता कि मैंने कहाँ इंटीग्रेट होना है क्रोमोसोम्स के अंदर, तो वो भी कहीं जाके इसका नहीं, दो तरीके हैं। अच्छा, अब हमने मालूम करना है कि आपका जीन जो है डुप्लीकेट होने के बाद अच्छा कितना अर्सा हो गया डुप्लीकेट हुए,
क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्या वो अपना फंक्शन रिटेन रख रहा है या फंक्शन डिफरेंट है या उससे कोई डिफरेंट चीज है। ये एनालिसिस करने के लिए हमें दो तरह की ये कैलकुलेट करनी पड़ती है, के और के एस वैल्यू ऑफ पैरालॉग और ऑर्थोलॉग प्रोटीन जीन। ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ये इस तरह ये जो अभी जीन जीनोम स्ट्रक्चर डिस्प्ले किया है या प्रोटीन का हम अलाइनमेंट किया है, अलाइनमेंट करने के बाद अब हमने देखना है कि वो जीन जो एक ही क्लेड में आ रहे हैं, जिस तरह आपके अभी आए हैं क्लेड में, जो एक ही किधर आ गया वो आपका इधर, ये देखिए जो एक ही क्लेड में आ रहे हैं, इट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो दोनों आपस में डुप्लीकेट जीन हो। ठीक है, क्योंकि आपके वैसे ही बहुत कम है जीन, तो हमने देखना है कि आपके जीन जो है कौन से जीन है वो आपस में डुप्लीकेट है। सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड की डुप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी इसको एक और ये देखें, हमने क्या किया, ये मेरे एक एडिशनल मटेरियल जीन स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन, जीन डुप्लीकेशन एंड के वैल्यू, exon intron structures and chromosomal distribution of your gene। आपका जीन क्या है, AO DOF। ठीक है, यही है, were determined according to the instruction given in this genome structure display में। ठीक है, gene duplication event was analyzed अच्छा with different पैरामीटर्स। ये आपने करना है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। फाइनली द डायग्राम ऑफ द एक्सॉन इंट्रॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम लोकेशन एंड जीन डुप्लीकेशन इवेंट वाज ड्रॉन बाय टीडी टूल्स। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन पर साइट वर आल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग मेगा एक्स के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। मेगा एक्स ये कैसे करनी है, आपने अपनी जो है ना सीडीएस की सीक्वेंस क्या करना है, अब आपने जो अलाइनमेंट करनी है वो सीडीएस की करनी है। जी सर, सीडीएस। अब आपने क्या करना है कि सीडीएस सीक्वेंस लेनी है, ये वाली, कंट्रोल ए इसको कॉपी किया। मुझे ये जो पहली वाली है ना आपकी सीक्वेंस, इसमें जो एन 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 है, इसमें भी डाउट आ रहा है, इसकी वजह से कहीं अजय हमारी सीक्वेंस है ये भी रिजेक्ट हो जानी है। चलो फिलहाल आप करके तो देखते हैं, मुझे लगता है इसको भी हमें ना रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसको कॉपी किया, अब हमने क्या किया कि मेगाएक्स में जाए, अलाइनमेंट, डिटरमिनेंट अलाइनमेंट, क्रिएट अलाइनमेंट, ओके, यस, डीएनए पेस्ट, आखिरी वाली सीक्वेंस मूव कर दी, इसको अलाइन कर दिया। इसके अंदर अच्छा 6, 1 2 3 4 5 6 और 8, 7 वाली सिर्फ नहीं है, बाकी सारी है ना सर? 7 वाली नहीं है, 8वीं है। अच्छा अच्छा, मुझे लगता पहली वाली भी रिमूव करनी पड़नी है। क्यों? तो उसके अंदर वो कई एंड है ना जी। उसका बाद में करते हैं। अब ये होगी हमारे पास, इसको एक्सपोर्ट अलाइनमेंट मेगा फॉर्मेट में, ये सीडीएस अलाइनमेंट है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ना पहले तो डाटा अपलोड करना है, सीडीएस वाला। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने डिस्टेंस में जाना, डिस्टेंस में जाके जी। अच्छा, जब आप डिस्टेंस में जाएंगे ना तो आपके इधर ना यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आएगा।
जी सर। क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर काम किया है। तो अब आपने यहाँ पर न्यूक्लियस टाइम में नहीं जाना, सिनोनिमस नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन में जाना है। ठीक है, ओके। ये जी सर। स्टैंडर्ड, ये नहीं, और यहाँ पर पहले सिनोनिमस लिखना है और इसको ओके कर देना जी है। अच्छा, जो भी ये डाटा आएगा ना, अब ये हमारा सिनोनिमस लिख के, जी जी अच्छा अब आपने इसका एक टेबल बनाना है, जिस तरह ये टेबल बनाया हुआ है। जी अच्छा, ये टेबल कौन सा, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये वाला, ठीक है। जी इसमें आपने क्या करना है कि पहला जीन, बल्कि ये जो क्लिक करेंगे ना इसको, जी जब हम सर, इसको, इसमें फर्स्ट में कुछ क्यों नहीं आया? फर्स्ट वाली में क्यों नहीं कुछ आया? तो सिर्फ वो बताता हूँ। अब ये जो है ना, ये वाला जो जी 1.002, ये एक जी तरफ से 1 है। अगर हम इसको सीधा जी इसके इस तरफ जाए तो 2 आता है। जी तो ये 1 और 2 के दरमियान में है सिनोनिमस डिस्ट्रीब्यूशन के जी एस। ठीक है, अब आपने क्या जी करना है, इसको आपने इधर पहले खाने में हम लिख देंगे, इसको एडिट करें, यहां पर हम जीन नंबर 1 लिख देंगे, जो है ए ओ डॉट ओ वन 1। यहां पर हम लिख देंगे ए ओ डॉफ 2। ठीक है, और उसकी के एस वैल्यू आप यहां लिख देंगे, कितनी आई है, 1.002। 002। ठीक हो गया। अब ये आपने ऐसे ही ये हो गई, इसी तरह सबकी आपने लिख देनी है जितनी भी कॉम्बिनेशन है। जी ठीक हो गया। उसके तो बाद ये फिर वैल्यूज एक एक वैल्यू नहीं होगी, ये फर्स्ट वाली तो के एस की हो गई और अगली वैल्यूज। ना, इसको आप इवन इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल में। वहां पर मुझे लगता है कि ये ना, ये वाली, ठीक है, इस तरह भी जी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हो। किधर आएगी टेक्स्ट वाली, ये ऐसे भी इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जो भी है। जी अच्छा, ये होगी सिनोनिमस वाली, अभी जो हमने की है ये हो गई सिनोनिमस। अब हमने दोबारा डिस्कस में जाना है, फिर कंप्यूट पेयर वाइज, फिर अब आपने इधर तो सिनोनिमस, और यहाँ पर सिनोनिमस की बजाय आपने नॉन सिनोनिमस लिख देना। जी ठीक है, और इसको ओके कर देना। अब ये हमारी नॉन सिनोनिमस आ गई। जी आपकी समझ आ गई? जी सर। तो ऐसे ही आपने के ए के एस वो लिख के, आपने यहां पर अब के एस होगी, ये पहले के एस सी, अब के ये ए होगी। के हो गई, ये ठीक है। हर एक के साथ आपने बना लेनी है, फिर इसको डिवाइड कर देना आपस में, वो तो जी एक ही। सर। फिर ये एक फार्मूला है डेट मेजर करने का, ये कितने जी ईयर अगो डुप्लीकेट हुई है, उसके लिए ये फार्मूला जी है, ये टी इज इक्वल टू के एस की जो वैल्यू है ये जी डिवाइडेड जी 2 बाई लैम्डा। लैम्डा की कीमत है जो है वो 1.5 इंटू 10 डेज पावर -8। -8, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टेबल आ जाएगा, ठीक है करना है। सर, मुझे अब एक कंफ्यूजन है, ये के एस का पता चल गया, के का भी पहले वो सिनोनिमस वाली के एस वाली वैल्यू आएगी और नॉन सिनोनिमस वाली के वाली। ये जी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गई, ये सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स में जो वैल्यूज है इनको छेड़ना नहीं है हमने, इनको ऐसे ही रहने देना है। यानी दूसरे में आप ये करेंगे ना, आपने ये कर ली ना पहले वाली, फिर आप दूसरे में जी जाओगे ये वाला, ये किस किस का है, 1, ये 3, ये 1 और 3 का कंपैरिजन होगा, हर एक का जी साथ कंपैरिजन होगा। सर, ये रो 1 है ना, रो 2 की बात कर रही हूँ। रो 2 में
जो आपका जी। एक बार हो गया, ठीक है। अब ये देखिए रो 2 में 2 और 3 के दरमियान में नहीं हुआ, पहला इसमें सिर्फ 1 का बाकियों के साथ हुआ है। अब 2 जी में 1 के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि 1 के साथ तो हो गया ऑलरेडी। जी सर, 2 का 3 के साथ होगा। ठीक हो गया। इस तरह 2 का जी, 2 4 के का साथ। 4 के साथ, 2 का इस 5 के साथ। लेकिन सबकी करने की जरूरत नहीं है। जो आपको लगे जी दोनों आपस में डुप्लीकेटेड है, वो जी कैसे करेंगे? वो आपको इसके डोमेन से, डोमेन एनालिसिस से, इसके सीडीडी एनालिसिस से जो लगता है कि जिनकी स्ट्रक्चर आपस में मिलती जुलती है, सिर्फ आपने उन जी सर। कॉम्बिनेशन को करना है। जी सर। मेरी बात की समझ आ गई आपको? जी सर। ठीक है। जो जो लगता है कि आपकी उनकी स्ट्रक्चर काफी हद तक सिमिलर है या पॉसिबल जी हो सकती है, वो आपने करनी है। और फिर आपने उसको ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने बताया है आपको, ये एडिशनल मटेरियल है, ये इसमें लेके फिर रिजल्ट से डिस्कशन में जाना है। आपने रिजल्ट से डिस्कशन में भी ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना, ये मेगा में जाके बना सकते हैं आप लोग। एक तो वो एक तो आप जिनोमिक स्ट्रक्चर डिस्प्ले सेंटर में बना लिया ना आपने, एक तो वो बना लिया। जी सर। अगर आपने जी इस तरह का स्ट्रक्चर मोटिव के साथ बनाना है, जी सर। वो उसके अंदर बनेगा टीवी टूल्स के अंदर। वो पता है कैसे बनाते हैं? नो। अच्छा चलिए ये आप बना के दिखाएं, फिर मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ठीक है, जब ये बन ठीक है सर। बता देना, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, फिर चलिए करें फिर, ठीक है बाकी मैं इंशाल्लाह फिर बताता हूँ जी नेक्स्ट। सर। वो वाला पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, दोबारा नहीं तो करना पड़ेगा, ओके नहीं तो मैं ओके खुद ही। ओके, मैं कर देता हूँ। ये टेबल भी मैं सेंड कर देता हूँ, ये वाला। जी सर, ये टेबल भी दोनों सेंड कर दें ताकि इसको मैं देख लूँ और बना लूँ। और आज की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सो मच सर।